नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आज से एक नए क्लास की शुरुआत किया हूँ, जिस क्लास में बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोग इस क्लास को मिस कर देंगे तो हिंदी पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है। यानी इस क्लास को आप शुरू से बिल्कुल देखिएगा और इस क्लास को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला भी वीडियो इसी से रिलेटिव होगा। तो पहले आप इस वीडियो को शुरू से देख ले, बाद में कल जो वीडियो आएगा उसको आप देख लेना। इसी तरह से आपको 15 दिनों तक क्लास चलाया जाएगा, जिस क्लास में आपको बिल्कुल कम्प्लीटली हिंदी को पढ़ना आसानी से सीख जाइएगा। अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं और अपने आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप शुरू से अगर नहीं पढ़े हैं हिंदी तो आप इस क्लास को अंत तक पढ़ते रहिए। 15 क्लास में बिल्कुल कम्प्लीटली हिंदी पढ़ना सिखा देंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 दिनों में हिंदी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना भी सिखलाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना टाइम गंवाए ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट। तो हिंदी अल्फ़ाबेट में पहले व्यंजन अक्षर को पढ़ेंगे, जो क से ज्ञ तक होते हैं। जो क से ज्ञ तक होते हैं व्यंजन अक्षर, उनको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद से हम स्वर अक्षरों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम व्यंजन अक्षर को पढ़ते हैं। तो देखिए, व्यंजन अक्षर में क से ज्ञ तक होता है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला है क, ख, ग, घ, अंग। आप लोग हमारे साथ पढ़ते चलिए। इसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद से अब हम च छ ज झ पढ़ेंगे, यानी च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद से ट ठ को पढ़ेंगे, यानी ट, ठ, ड, यह क्या है तो ढ, अड़। उसके बाद से त, थ, द, ध। उसके बाद से न। उसके बाद से प, फ, ब, भ, म। उसके बाद से अब हम य र ल को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम य र ल को पढ़ते हैं। तो य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। इस तीनों को स ही बोलते हैं, जैसे कि स, स, स। उसके बाद से ह, छ, त्र, ज्ञ। इस प्रकार से हम लोग का व्यंजन अक्षर जो क से ज्ञ तक है वह समाप्त हुआ। तो अब हम स्वर अक्षरों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्वर अक्षर को पढ़ते हैं, यानी स्वर अक्षर कितने होते हैं तो अ से अ तक। स्वर अक्षर अ से अ तक होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो अ, आ, ई, ई। देखिए, छोटा ई इसको बोलने में थोड़ा कम समय लगेगा। उसके बाद से यह बड़ा ई है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। इसे हर्षई भी कहते हैं और दीर्घई भी कहते हैं। छोटा ई और बड़ा ई यह भी हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे कि इसको पढ़ने में कम समय लगेगा ई, उसके बाद से ई। उसी तरह से यह छोटा ऊ है और यह बड़ा ऊ है, यानी हर्षऊ और दीर्घऊ। इसको भी बोलने में जैसे कि छोटा
उ को बोलने में कम समय लगेगा और बड़ा उ को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि उ, उसके बाद से ए ऐ ओ औ अन अह। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर को अच्छी तरह से पढ़ना सीख गए हैं। तो चलिए अब हम स्वर और व्यंजन अक्षर को पहचान करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन अक्षरों की पहचान करना सीखेंगे, उसके बाद से स्वर अक्षरों की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए पहले व्यंजन अक्षर को पहचान करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ह किस में का है, तो य र ल व तालाब स मूर्धन स दंत स ह, यानी य र ल में के ह है। उसके बाद से ल, यह भी य र ल यानी य र ल में का ह है। उसके बाद से ब यानी प फ और ब यानी प फ ब में क्या ब है। उसके बाद से द, त थ और द। इसी तरह से आप लोग सभी को पहचान करना सीखिएगा। जैसे कि यह क्या है, तो यह ट ठ ड में का ढ है, या क ख ग में का अड़ा नहीं है, ट ठ ड में का ट ठ ड, ट ठ ड, या ट ठ ड में का ड है। उसके बाद से ज, उसके बाद से देख क्या दिया हुआ है, तो ग। यह क्या है, तो दंत स, र, फ, थ, ठ। उसके बाद से यह क्या है, तो छ, या च और छ यानी च छ ज में क्या छ है। उसके बाद से ख, उसके बाद से दिया हुआ है, यह क्या है, तो मूर्धन स। उसके बाद से यह, तो य, प, त, ट, यह तो च, क, व, भ। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, उसके बाद से दिया हुआ है ध। यह क्या है, तो ढ। उसके बाद से झ, घ, यह तो स। उसके बाद से अब हम, उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो म, यह न। उसके बाद से त्र, यह क्या है, तो य, या च छ ज झ य यानी च छ ज में का य। उसके बाद से अंग, यानी क ख ग में का अंग है। उसके बाद से छ, यह क्या है, तो छ। उसके बाद से ज्ञ। इस प्रकार से हम लोग व्यंजनों अक्षरों की अच्छी तरह से पहचान करना सीख गए हैं। आप लोग भी इसको नोट करके अच्छी तरह से पहचान करना सीख लीजिएगा। उसके बाद से तब आप लोग स्वर अक्षरों की पहचान करना सीखिएगा। पहले व्यंजन अक्षर की पहचान करना सीख लीजिएगा, उसके बाद से स्वर अक्षरों की पहचान करना सीखिएगा। तो चलिए अब हम स्वर अक्षर की पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो ऐ। उसके बाद से यह औ, यह बड़ा उ है यानी दीर्घ या उ, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद से ई, इसको भी बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यह बड़ी उ है, यह बड़ी ई है, बड़ी ई, यह बड़ा उ, यह बड़ी उ ई। उसके बाद से आ उ ई। उसके बाद से दिया हुआ है ए, यह क्या है, तो अह। उसके बाद से अ ओ अन, यह क्या है, तो अन। तो आप लोग स्वर अक्षरों की भी पहचान करना सीख गए हैं। तो चलिए अब हम स्वर अक्षरों की मात्रा को पहचान करना सीखेंगे, यानी स्वर अक्षरों की पहचान करना सीख गए। अब स्वर अक्षर में जो मात्रा होता है उनको मात्रा के साथ स्वर अक्षर को पढ़ना सीखेंगे। इन्हीं की मात्रा से बारह खड़ी बनता है, यानी स्वर अक्षरों की मात्रा से बारह खड़ी बनता है। तो यानी स्वर अक्षर की मात्रा को आप अच्छी तरह से पहचान करना सीख जाएंगे तो आप समझिए कि बारह खड़ी को आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्वर अक्षर, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्वर अक्षर लिखा है, उसके नीचे यह मात्रा उसका लिखा है, यानी स्वर अक्षर और उसकी मात्रा उसके नीचे यह बारह खड़ी लिखा है। यानी जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हीं की मात्रा से बारह खड़ी बनता है।
तो चलिए हम इन मात्रा के साथ बारह खड़ी को समझते हैं। अगर आप इस मात्रा के साथ बारह खड़ी को समझ जाते हैं तो समझिए आपको बारह खड़ी को याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, यानी रटने का भी ज़रूरत नहीं होगा। आप अपने से कभी भी बारह खड़ी को आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए इन मात्रा के साथ बारह खड़ी को समझते हैं। देखिए पहले देखिए यहाँ पे अ की मात्रा क्या है, तो अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जितने भी व्यंजन अक्षर होते हैं उनमें अ की मात्रा छुपी हुई होती है। जैसे कि क में अ की मात्रा छुपी हुई, क जोड़ अ, क जोड़ अ से क्या बन गया क। जैसे कि क जोड़ अ से क्या हो जाएगा क, यानी क में अ की मात्रा छुपी हुई है। इसी तरह से ख में भी अ की मात्रा छुपी हुई है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है आ, इसके बाद से दिया हुआ है आ। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा क्या है, तो आकार, आ की मात्रा आकार होती है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगाते हैं तो क्या बनता है। जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर क ही लेते हैं, क में आ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया का। उसी तरह से ख में आ की मात्रा लगा देंगे तो खा, ग में लगा देंगे तो गा बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ई यानी छोटी ई, इसको बोलने में कम समय लगता है और इसकी मात्रा क्या है, तो इसकी मात्रा हर्षई होता है। इसकी मात्रा हर्षई होता है जो कि बाएं की ओर मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ी हुई है, यह छोटी ई की मात्रा है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगाते हैं तो क्या बन, जैसे क में छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा दी है तो क्या बन गया की। इसी तरह से ख में लगाएंगे तो खी हो जाएगा, इसको बोलने में कम समय लगा, जैसे कि की, इसको कम समय लगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है बड़ी ई, बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है, दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। या किसी व्यंजन अक्षर में लगाते हैं तो क्या बनता है, जैसे कि क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो की, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। जैसे कि ख में लगाते हैं बड़ी की मात्रा तो खी, ग में तो गी, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद से छोटा ऊ को ऊ की मात्रा क्या होती है, तो हर्षऊ, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ी हुई है, यह छोटी ऊ की मात्रा है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या बनता है, जैसे कि कम है छोटी की मात्रा लगा दी है तो क्या बन गया कु, इसको भी बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद से अगर हम ख में छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा खू, और ग में लगाएंगे तो गु, इसको बोलने में कम समय लगेगा। उसके बाद से बड़ी की मात्रा दीर्घऊ होता है जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है, यानी दाएं की तरफ मुड़ी हुई है। देखिए दाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई व्यंजन अक्षर में क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कु, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जैसे कि कु। उसके बाद से खू, ग में लगाएंगे तो गु। इसी तरह से अगर देखें यहाँ पे री की मात्रा क्या है, तो देखिए री की मात्रा इस तरह होता है, इस री की मात्रा इस तरह होता है। जैसे कि कोई अगर शब्द हो जाए क में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा क्री। इसे बारह खड़ी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि बारह खड़ी में इसको रखेंगे तो देखिए यहाँ पे गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा, इसीलिए 13 खड़ी हो जाएगा। 13 खड़ी नहीं 12 खड़ी हम लोग पढ़ते हैं, तो यानी 12 खड़ी में यहाँ री को नहीं लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे री के केवल मात्रा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई शब्द नहीं बना है। यानी री में आप लोग को शब्द बता देते हैं, जैसे कि क में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क में री की मात्रा तो क्री हो जाएगा, ख में लगाएंगे तो खी हो जाएगा। उसके बाद से दिया हुआ है ए की मात्रा क्या होती है, तो एकले, ए की मात्रा एकले होती है जो किसी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में एकले लगा हुआ है तो क्या हो गया के, ख में लगा हुआ है तो खे। इसी तरह से यहाँ पे आय है, आय की मात्रा तो दोला, आय की मात्रा दोला, यानी डबल एकले, किसी व्यंजन अक्षर के ऊपर डबल एकले लगाते हैं तो उसे दोला बोलते हैं। तो क में दोला लगा हुआ है तो कै, ख में तो खाए, ग में तो गाय। उसके बाद से ओ की मात्रा क्या होती है, तो आकार एकले, आकार एकले मन आकार और एक एकले लगा हुआ है इसे आकार एकले कहते हैं। जैसे कि क में आकार एकले लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो को। इसी तरह से ख में आकार एकले लगाएंगे तो खो, और ग में तो गो। इसी तरह से अगर औ की मात्रा तो आकार दोला, औ की मात्रा क्या होती है, तो आकार दोला। या किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या होता है, जैसे कि क में आकार दोला लगा दिए तो क्या बन गया, तो कौ। इसी तरह से ख में आकार दोला लगा देंगे तो ख बन जाएगा, और ग में तो ग बन जाएगा। उसके बाद ये दिया हुआ अन की मात्रा, तो अन की मात्रा अनुस्वार होती है।
जो कि किसी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे क में अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कन। क में अनुस्वार लगाएंगे तो कन हो जाएगा, और ख में तो खन, ग में तो गन। इसी तरह से अ का मात्रा विसर्ग संधि होता है, जो कि किसी व्यंजन अक्षर के दाईं ओर लगा हुआ रहता है। यह डबल बिंदु भी बोल सकते हैं। जैसे कि क में विसर्ग संधि लगा हुआ है तो क, इसी तरह से ख और ग। तो आप लोग मात्रा के साथ बारह खड़ी को पढ़ना सीख गए हैं। तो चलिए अब बारह खड़ी को अब पढ़ते हैं। तो अब हम केवल बारह खड़ी को पढ़ेंगे, यानी बिना मात्रा के साथ बारह खड़ी को कैसे पढ़ा जाता है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि क, का, की। देखिए यहाँ पे छोटा ई की मात्रा है तो इसको थोड़ा कम समय पढ़ेंगे। की उसके बाद से बड़ा ई की मात्रा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। उसी तरह से छोटा ऊ और छोटा बड़ा ऊ की मात्रा को पढ़ेंगे। जैसे कि की, कु, उसके बाद से के, कै, को, कौ, कन, क। उसके बाद से ख, खा, खी, खू, खे, खै, खो, खौ, खन, ख। उसके बाद से ग, गा, गी, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, ग। उसके बाद से घ, घा, घी, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। उसके बाद से दिया है च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, छ। उसके बाद से छ, छा, छी, छु, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। उसके बाद से जा, जा, जी, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। इसी तरह से बारह खड़ी को पढ़ते हैं। उसके बाद से झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झ। उसके बाद से ट, टा, टी, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। उसके बाद से दिया है ठ, ठा, ठी, ठू, ठे, ठै, ठो,
ठ ठन ठ। उसके बाद से दिया हुआ है ड डा डी डी डू डू डे डे डो डो डन ड। उसके बाद से ढ ढा ढी ढी ढो ढो ढे ढै ढो ढौ ढन ढ। उसके बाद से अड़ा अड़ा इड़ी इड़ी इड़ू इड़ू इड़े इड़े इड़ो इड़ो रन र। इस तरह से त ता ती ती तू तू ते तय तो तौ तन त। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से क से ज्ञ तक 12 खड़ी को अपने से लिख कर और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। कल से हम जो स्वर अक्षर है उनकी मात्रा से जो शब्द बनेंगे उन्हें कल से मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।